Hello. Hello to all the Jigyasa family. A very good morning to all the parents and the kids. Hope you are enjoying your time with all the kids at home. So today we will be having Dr. Nikhil Kandse sir. He is MD Psychiatry and practicing at Dr. Tuhoman Clinic, Pimpla Saudagar. He will be expressing his views on how to handle social distancing, this social isolation, and handling emotional problems. So I'll hand over to you. गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम ऐसे सिचुएशन से जा रहे हैं कि जहाँ पे हम सभी किसी चीज़ का डर कि उस चीज़ का एंजाइटी, पैनिक, ये सारा फेज में से आप में या हर कोई जा रहा है। पर ऐसे सिचुएशन को हम कैसे हैंडल करें या ऐसा सिचुएशन हम कैसे हैंडल करें, उसके लिए हम थोड़ी सी आज डिस्कशन करने वाले हैं। तो सबसे ज़रूरी जो बात है, जैसे ही हमारा ह्यूमन डेवलपमेंट हो रहा था, तो ह्यूमन डेवलपमेंट के टाइम पे कैसे हो रहा था, जैसे कि 10,000 साल पहले, 15,000 साल पहले, तो उस सिचुएशन में हमें रिएक्ट करना पड़ता था। रिएक्ट मतलब कैसे कि जहाँ पे हमारा सर्वाइवल का सवाल है, तो सर्वाइवल के सवाल में हमको तुरंत रिस्पॉन्स देना या तुरंत रिएक्ट होना वो ज़रूरी था। जैसे कि उस समय में समझिए कि उस जो इंसान था, तो उसके सामने कोई टाइगर आ गया, उसके सामने कोई जहरीला सांप अगर आ गया, तो ऐसे सिचुएशन में हमें तुरंत रिएक्ट करना पड़ता था। जैसे कि भागना है, तो उस सिचुएशन में जो हमारा रिस्पांस था उसे हम फाइट, फ्लाइट और फ्रीज रिएक्शन कहते हैं, बराबर। तो वो रिएक्शन जो था, तो वो हमारे सर्वाइवल के लिए नेसेसरी था। वैसे ही जो अभी का सिचुएशन है, वो सिचुएशन तो, या जो हमारे पूर्वजों ने जो सिचुएशन फेस किया था, वो सिचुएशन अभी हमारे सामने शायद नहीं आ सकता। पर जो भी साइको सोशल नीड्स है, जैसे कि अभी का इन्फेक्शस पैंडेमिक जो जिसको हम सामना कर रहे हैं, जिसका हर रोज़ न्यूज़ सुन रहे हैं, तो ये सारी चीज़ों के कारण कैसे है कि हमारे अंदर जो भी हमारा वो प्रिमिटिव रिस्पॉन्स था, कि जिसके कारण हमें एंग्जाइटी महसूस होती है, डर महसूस होता है, तो वो प्रिमिटिव रिस्पॉन्स वापस से तैयार हो जाता है। तो हम वो जानबूझ के करते हैं ऐसा नहीं है, पर हमारे डेवलपमेंट में ही वो ऐसी चीज़ है कि जिसमें हमारे सर्वाइवल के लिए, या जब भी कभी हमारे सर्वाइवल को धोखा है, ऐसा कुछ मैसेज हमारे दिमाग के पास जाता है, तो उस समय में हमारे अंदर ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम नाम की जो नर्वस सिस्टम रहती है, कि उससे फाइट, फ्लाइट और फ्रीज नाम का रिएक्शन आने लगता है, कि जिसके वजह से हमारे दिल की धड़कनें तेज़ होती है, वही हम बार बार सोचते हैं, हमारी नींद खराब होती है, हमारा कंसंट्रेशन डिस्टर्ब होता है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, तो इसको हम फाइट, फ्लाइट और फाइट रिएक्शन बोलते हैं। ये हमारा फिजियोलॉजिकल एंड नेचुरल रिस्पॉन्स है। जैसे कि जैसे कुछ इन्फेक्शन हुआ, तो इन्फेक्शन होने के बाद जैसे फिजिकल हेल्थ में फीवर आने लगता है, विच इज़ आर नॉर्मल फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स। तो वैसे ही साइकोलॉजिकल कुछ अगर थ्रेट हमें महसूस होता है, तो हमारे अंदर ये सभी भावनाएं निर्माण होती है, जो हमारी प्रिमिटिव इमोशंस हम जिसे कहते हैं, बराबर। तो उसको हम एंग्जाइटी कहते हैं। तो टिपिकली जो भी हम अभी महसूस कर रहे हैं, या अभी के सिचुएशन को फेस करते हुए महसूस कर रहे हैं, दैट वी यूजुअली कॉल्ड एज एंग्जाइटी। हम हर किसी को थोड़ी बहुत ये सारा फेज में से गुजरना पड़ रहा है, क्योंकि ये जो थ्रेट अभी हमें लग रहा है, तो वो थ्रेट ना कभी हमने एक्सपीरियंस किया है, ना शायद हम इसके बारे में कभी सोच सकते हैं। और जैसे कि हम हर रोज़ न्यूज़पेपर में, सोशल मीडिया पे, टीवी पे ऐसी कुछ न्यूज़ सुनते हैं, तो उसके कारण कैसे कि हमारी अनसर्टनिटी और बढ़ती है। कैसा होगा, मेरा कैसा होगा, शायद मुझे भी वो सब इन्फेक्शन से गुजरना पड़ता है, या मेरी फैमिली को भी कुछ ना कुछ तकलीफ़ होगी। ये सारी चीज़ें जो हम सोचते हैं, तो वो हमारा ये एंग्जाइटी रिस्पॉन्स डिसाइड करती है, बराबर। दिस कैन बी डिफ़िकल्ट टाइम्स फॉर ऑल ऑफ अस, as we hear about spread of COVID-19 from all over the world, through television, through social media, through TV, networks, family, friends, other sources. The most common emotion faced by all of us now is fear and anxiety. And the most common emotion faced is a fear. It makes us anxious, panicky, and can even possibly makes us think, say or do things that we might नॉट कंसिडर अप्रोप्रिएट अंडर नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस। ऐसे सिचुएशन में कैसे है कि जो गवर्नमेंट में हमें कुछ
मेजर्स लेने के लिए बोले हैं, जैसे कि हमें लॉकडाउन को फेस करना पड़ रहा है। तो ऐसे सिचुएशन में हमें ये भी ज़रूरी है कि हमें लॉकडाउन का महत्व समझना चाहिए। वी शुड एबल टू अंडरस्टैंड वाई गवर्नमेंट हैज़ इम्पोज्ड लॉकडाउन ऑन अस। ठीक है, लॉकडाउन इज़ मेंट टू प्रिवेंट स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन टू आवर सेल्फ एंड टू अदर्स। तो हमें ये बहुत ज़रूरी चीज़ है कि हमें ये सारी चीज़ें दिमाग में रखनी चाहिए कि लॉकडाउन सिर्फ हमें जानबूझ के या फिर तंग करने के लिए दिया है, ऐसा नहीं है। ऐसा मत समझिए। लॉकडाउन हमारे सेफ्टी के लिए है। लॉकडाउन के कारण या लॉकडाउन के बाद हम खुद को भी और दूसरों को भी इन्फेक्शन स्प्रेड होने से बचा सकते हैं। तो लॉकडाउन को आप निगेटिवली मत समझिए। जो भी लॉकडाउन है वो हमारे अच्छे के लिए ही किया है। ठीक है, तो उसको जितना जल्दी एक्सेप्ट करेंगे उतना जल्दी निगेटिव ख्याल हमारे कम से कम हो जाएंगे। उसके बाद जो गवर्नमेंट ने बोला है कि जैसे कि सोशली हमको आइसोलेट होना है और हमें बाहर नहीं निकलना है, हमें एक दूसरे से दूरी मेंटेन करनी है, और जो भी गवर्नमेंट ने हमारे सेफ्टी के लिए नॉर्म्स दिए हैं उसको हमें फॉलो करना है। बट ये फॉलो जैसे हमें फिजिकल डिस्टेंसिंग रखना है, तो वैसे हमें ये चीज़ें करते हुए कभी कभी हम सोशली भी एक दूसरे से आइसोलेट लगने लगते हैं, और वो सारी चीज़ों के कारण हमें स्ट्रेस और बढ़ने लगता है। तो ऐसे सिचुएशन में हाउ टू हैंडल सोशल आइसोलेशन इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। तो हमें सोशल आइसोलेशन का भी महत्व समझना चाहिए, और उसको कैसी तरीके से हैंडल करें या कैसे हेल्दी तरीके से हैंडल करें उसके बारे में हमें जानकारी रखनी चाहिए। जैसे कि फर्स्ट थिंग इज़ बी बिजी, हैव अ रेगुलर शेड्यूल, हेल्प इन डूइंग सम वर्क एट होम। तो हमें जो भी कुछ चीज़ें हैं तो हमें खुद को व्यस्त रखना है, बिजी रखना है, जिसके कारण जो भी अननेसेसरी जो थॉट्स है, जैसे हम बोलते हैं कि खाली मन जो रहता है वो शैतान का दिमाग रहता है। तो वो शैतान का दिमाग होने से अच्छा है कि हम किसी भी चीज़ में हम खुद को व्यस्त रखें, हम बिजी रहें। तो ये सारे जो अननेसेसरी या निगेटिव थॉट्स हैं उससे हम थोड़ा सा दूर रहेंगे। डिस्ट्रैक्ट यूर सेल्फ फ्रॉम निगेटिव इमोशन बाय लिसनिंग म्यूजिक, या आपकी कुछ हॉबी है या कुछ आप जो कर सकते हैं कि जिसके कारण आपका डिस्ट्रैक्शन ईजी हो, जैसे डीप ब्रीदिंग है, मेडिटेशन है, एनीथिंग। तो आप खुद को डिस्ट्रैक्ट करिए ये सारी चीज़ों से, क्योंकि कैसे रहता है कि हमारी भावना, मतलब हमारे इमोशंस, हमारे विचार और हमारा बिहेवियर, ये सारी चीज़ें एक दूसरे से लिंक रहती हैं। ऐसा कभी नहीं होगा कि हम विचार निगेटिव करेंगे फिर मेरी भावनाएं अच्छी रहेगी और फिर मेरा बिहेवियर भी अच्छा रहेगा, ऐसा नहीं होगा। तो इसके लिए हमें अच्छे विचार करने की ज़रूरत है। तो गुड थॉट्स और पॉजिटिव थॉट्स विल रिफ्लेक्ट इनटू गुड इमोशंस। तो थॉट्स और इमोशन का ये कनेक्शन है, और थॉट्स और इमोशन अगर अच्छे रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे, तो दैट विल रिफ्लेक्ट इनटू बिहेवियर। तो हमें निगेटिव थॉट से थोड़ा जितना हो सके उतना दूर रखना है, और खुद को पॉजिटिव थॉट से भरना है, ताकि पॉजिटिव थॉट्स अगर आते हैं तो आपके इमोशंस भी अच्छे रहेंगे, और इमोशंस अच्छे रहेंगे, पॉजिटिव थॉट्स रहेंगे, तो दैट विल बी रिफ्लेक्टेड इनटू योर बिहेवियर ऑल्सो। ओके, उसके बाद करो तीसरा टाइम है, तो उसको हम बोलते हैं कि वरी टाइम, कि जिसमें आप दिन में 24 घंटा है तो 24 घंटे में 15 मिनट का टाइम ऐसा निकालिए कि जिसमें आपको जो भी निगेटिव सोचना है, जो भी चिंता का सोचना है, वरी का सोचना है, तो उस 15 मिनट में आप सोचना शुरू कर दीजिए। कौन सा भी टाइम निकालिए, पर दिन के 15 मिनट हम वरी टाइम के लिए स्पेसिफिक करेंगे। ऐसी जगह पे बैठिए घर के अंदर कि जो दैट विल बी मोस्ट अनकम्फर्टेबल सीट एट योर होम। तो ऐसी सिचुएशन में, ऐसी जगह पे बैठ के आप 15 मिनट या 15 मिनट चिंता के निगेटिव जो भी कुछ होने वाला है उसी के बारे में सोचिए। जो भी 23 घंटा और बाकी का जो नींद का छोड़ के जो भी 15-16 घंटा रहता है, तो उस 15-16 घंटा में ये सारा निगेटिव थॉट्स को नहीं सोचना है, बराबर। तो उसके लिए हमको स्पेसिफिक टाइम ही देना है, और जैसे ही दिन आगे निकलते हैं तो वैसे 15 मिनट के हम 10 मिनट, 10 मिनट का 5 मिनट, 5 मिनट का 2 मिनट, फिर हमको रोकना है, धीरे धीरे करना है, पर हम स्पेसिफिक वरी टाइम हम अलग से निकाल लेंगे, बराबर। थर्ड पॉइंट इज़ ईट वेल एंड ड्रिंक प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स। ये बहुत ज़रूरी है, आप अच्छा खाना खाइए और बहुत सारा पानी पीजिए, और आप खुद को हाइड्रेटेड रखिए। जितना आपका न्यूट्रिशन अच्छा रहेगा, जैसे कि लीफी वेजिटेबल्स है, फ्रूट्स है, एग्स है, नॉनवेज आइटम्स है, मिल्क आइटम्स है, पनीर है, तो ऐसी सारी विटामिन सी है, या विटामिन सी रिच जो भी फ्रूट्स है, जैसे आंवला है, फिर सिट्रस फ्रूट जो भी है, गुआवा है, तो ऐसी सारी फल जैसे सारे जो हेल्दी फूड है उसका इस्तेमाल करिए, क्योंकि आपकी रोग प्रतिकारक शक्ति उसके ऊपर भी बहुत डिपेंडेंट रहती है। बी फिजिकली एक्टिव, डू सिंपल एक्सरसाइज, स्ट्रेचेस, मेडिटेशन,
जो भी अच्छा लगता है आप घर बैठे अभी सारे सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे, फेसबुक पे आप अगर देखेंगे तो बहुत सारे ऐसे ऐप्स हैं कि जहाँ पे आप घर बैठे भी अच्छा एक्सरसाइज कर सकते हैं। आप उनको फॉलो कर सकते हैं, उनके साथ एक्सरसाइज कर सकते हैं, अच्छा म्यूज़िक लगा के ये सब चीज़ें कर सकते हैं, घर के सब लोग इकट्ठा आके ये सब एक्टिविटी कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप करना शुरू कीजिए, क्योंकि जो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज के कारण क्या होता है कि जो आपके जो स्ट्रेस हार्मोन रिलीज़ होते हैं, वो स्ट्रेस हार्मोन का लेवल कम हो जाता है और जो आपको अच्छा लगने लगता है, जैसे कि हैप्पी हार्मोन वी कॉल इट एज डोपामिन। तो डोपामिन की मात्रा आपकी बढ़ती है, स्ट्रेस रिलेटेड जो भी हार्मोन्स है उसकी मात्रा कम होती है। तो ये सारी चीज़ों के कारण आपको अच्छा लगेगा, आपकी इम्यूनिटी भी अच्छी रहेगी। शेयरिंग इज केयरिंग, रिमेंबर दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अंडरस्टैंड इफ someone around you needs advice, food or other essential, be willing to help that person। क्योंकि अभी के टाइम पे ऐसा हो गया कि किसी ने खांसी भी हुआ, किसी को सर्दी भी हो गया, तो भी सबको लगता है कि उसको कोरोना ही हो गया है। तो ऐसा मत कीजिए। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो अकेले रहते हैं, बहुत सारे सीनियर सिटीजन्स ऐसे हैं कि जिसके जो ये है तो वो बाहर रहते हैं, रिलेटिव्स बाहर रहते हैं, आउट ऑफ इंडिया रहते हैं, या रिलेटिव्स अभी कोविड के कारण उनको आना पॉसिबल नहीं है। तो ऐसे सिचुएशन में उनको खुद से जाके मदद करिए। हमारे अंदर या हमारे सोसाइटी के अंदर हम जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे भी ऐसे अगर लोग हैं तो उनको जाके मदद करिए, क्योंकि जैसे हम लोग ये चीज़ों को हैंडल कर रहे हैं, वैसे ही उसी टाइम से वो भी लोग जा रहे हैं। तो ये बच्चों के लिए और जो सीनियर सिटीजन्स हैं उनके लिए ये सिचुएशन हैंडल करना बहुत डिफ़िकल्ट है, तो उनको भी समझ के लीजिए। उसके आगे का जो मेरा पॉइंट है, तो उसमें हम बच्चों का भी अच्छा ख्याल रखें। स्ट्रेसफुल हो रहे हैं तो हमारे जैसा वो बच्चे भी स्ट्रेसफुल हो रहे हैं, तो बच्चों को ये सारी चीज़ों के बारे में अच्छी और जो ट्रूथफुल जानकारी है, तो वो सारी जानकारी उनको दीजिए, अच्छे सोर्स से दीजिए। उनको ये हौसला दीजिए कि नहीं, आप सेफ़ हो, आपको जो भी अगर तकलीफ़ हो रहा है तो आप हमसे शेयर कर सकते हैं। जैसे कि अगर बच्चा ये सारी चीज़ें सुन रहा है, या टीनेज कोई बच्चा है वो सुन रहा है, तो बोलेगा कि नहीं, मैंने अगर बोल दिया कि मुझे फीवर हो रहा है, गले में खराश हो रही है, तो शायद मुझे पुलिस लेके जाएंगे, शायद मुझे हॉस्पिटलाइज कर देंगे, या ज़बरदस्ती सब कुछ करेंगे। तो ऐसा उनको बोलिए कि ऐसा कुछ नहीं होगा, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। पर ये सारी जो चीज़ें हैं, आप आपके पेरेंट्स के साथ, आपके जो भी आपके भाई बहन हैं उनके साथ उनको बोलिए कि आप शेयर कर सकते हैं। देयर इज़ नथिंग रॉन्ग इन इट। और ऐसा कुछ नहीं होगा कि आपको उठा के पुलिस या ज़बरदस्ती डॉक्टर्स लेके जाएंगे और हॉस्पिटलाइज कर देंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। सो डोंट वरी, ऐसा कुछ नहीं है। फोकस ऑन फैक्ट्स एंड रिजेक्ट रूमर्स, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है कि जो हमारा सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन है वो अगर गलत है या वो अगर अच्छा नहीं है, तो उसके बाद जो इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग हमारे दिमाग में चलता है वो भी अच्छा नहीं होगा। तो हम अगर सनसनाटी कुछ न्यूज़ देखेंगे या कुछ ऐसा कुछ न्यूज़ कवरेज देखेंगे कि जिसमें नहीं, यहाँ पे ऐसा है, वो जो भी बहुत सारा म्यूज़िक के साथ, बहुत सारा लाउड वॉइस के साथ दिया जाता है, तो उसके कारण हमारा स्ट्रेस बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है। तो जो ऐसी सिचुएशंस है या ऐसा न्यूज़ चैनल है, तो वो प्रेफरेबली आप देखना अवॉइड कीजिए। आपका जो सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन है वो अच्छा और रिलायबल रखिए। जैसे कि WHO का वेबसाइट है, हमारे गवर्नमेंट ने जो दिया हुआ, जो हमारे इंडिया का जो वेबसाइट है हेल्थ रिलेटेड, उसके ऊपर देखिए। जो CDC का वेबसाइट है, तो ये जो सारे वेबसाइट है वो आपको रिलायबल इन्फॉर्मेशन देंगे। अगर आपकी जानकारी रिलायबल रहेगी तो आपके अंदर डर पैदा होने की संभावना भी कम से कम रहेगी। So my advice is, do not follow any sensational news or social media post which may impact your mental health। तो ऐसी सारी जानकारी आप देखना बंद करिए। उसके लिए स्पेसिफिक टाइम निकालिए कि नहीं, मैं 15-20 मिनट देखूंगा, पर ये सारा ऐसा नहीं देखूंगा कि नहीं, इसमें सनसनाटी दिया है, यहाँ पे इतनी मौतें हुई है, वहाँ पे वैसा हुआ है, वैसा मत करिए। जहाँ पे आपको अच्छा लगता है, जैसे कि नेशनल की न्यूज़ है, DD नेशनल का न्यूज़ है, रेडियो की न्यूज़ है, तो उतना आप सुन के बाकी दिन भर कुछ मत करिए, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। ओके, डू नॉट कीप डिस्कसिंग ऑल द टाइम कि नहीं, यहाँ पे इतना हुआ है, वाकड़ में इतने केसेस हुए हैं, पिंपले सौदागर में इतने हुए हैं, ये ग्रीन जोन में गया है, ये रेड जोन में गया है। ऐसी किसी भी जानकारी आप अननेसेसरी डिस्कस मत करिए। जितना आप अननेसेसरी डिस्कस करेंगे उतना आपका स्ट्रेस बढ़ता रहेगा। स्टिक टू द नोन एडवाइस, जैसे कि हैंड हाइजीन है,
जैसे कि हमें कफिंग के टाइम पे क्या प्रिकॉशंस लेनी है, बाहर निकलते वक्त हमें मास्क पहन के निकलना है। जो भी सरकार ने हमारे अच्छे के लिए हमें जो भी एडवाइसेस दिए हैं वो हमें स्ट्रिक्टली फॉलो करने हैं। वो एडवाइस मुझे लगता है कि हम सभी लोग फॉलो कर रहे हैं। आप अच्छी तरीके से फॉलो करेंगे तो इससे हम दूसरों को और खुद को इस चीज़ से बचा सकते हैं। A common cold is not a corona infection. The symptoms of corona have been well described. फॉलो एटिकेट्स, जो भी कुछ स्नीजिंग के और जो भी प्रिकॉशनरी मेजर गवर्नमेंट ने दिए हैं तो वो सारे आप फॉलो कीजिए। और हर किसी का फीवर ये कोरोना है ऐसे नहीं है। हर कोई कफ कर रहा है तो वो अननेसेसरी चीज़ मत सोचिए, या उसके कारण मैं समझिए कि लिफ्ट में गया, मैं वहाँ पे गया, वो कोई तो कफिंग कर रहा था, वो स्नीजिंग कर रहा था तो उसको कोरोना ही हुआ है और मुझे भी कोरोना हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी मत सोचिए। वो उसमें से बहुत सारे लोग रिकवर भी होते हैं। कफ वो कोरोना नहीं है और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपको ज़बरदस्ती गवर्नमेंट या पुलिस वाले उठा के लेके जाएंगे और आपके ऊपर ज़बरदस्ती करेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो ऐसा बिल्कुल मत सोचिए। इन मोस्ट पीपल कोरोना इन्फेक्शन कॉजेज माइल्ड सिम्टम्स, मतलब उसके कारण बहुत सीवियर सिम्टम्स होते हैं या बहुत हमें मृत्यु भी आती है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। उसके कारण सिर्फ बहुत सारे लोगों में माइल्ड सिम्टम्स आते हैं। द पर्सन ओनली नीड्स टू फॉलो सोशल डिस्टेंसिंग। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जिनको सिर्फ सोशल डिस्टेंसिंग से ही या खुद की जो इम्यूनिटी है वो अगर अच्छी रहेगी तो उसमें से ही बाहर आते हैं। उनको मेडिकेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती, ना उनको हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत पड़ती है। तो ऐसा बिल्कुल भी डर आपके दिल में या दिमाग में मत रखिए। माइल्ड इन्फेक्शन डज नॉट रिक्वायर पर्सन टू बी एडमिटेड इन हॉस्पिटल। ओनली पीपल हु हैव ब्रीदिंग डिफिकल्टी नीड टू बी हॉस्पिटलाइज्ड एंड मोस्ट पीपल इन दोज विद दोज सिम्टम्स रिकवर। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, इसमें से रिकवरी है, इसमें से लोग बाहर जाते हैं। अननेसेसरी डरने की कोई बात नहीं है। तो ऐसे सब सिचुएशन या ऐसे सब ख्याल आते हैं तो हमारे अंदर ऐसे भी रहता है कि नहीं, ऐसे सिचुएशन में हमको इमोशनल डिस्टर्बेंस भी बहुत ज़्यादा आता है। तो इमोशनल डिस्टर्बेंस अगर है या ऐसा सिचुएशन है कि अभी मुझे पैनिक अटैक आ रहा है या अभी मैं एंग्जाइटी बहुत ज़्यादा हो रही है, फ्रस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो ऐसे सिचुएशन को भी हमें हैंडल करना आना चाहिए और हम ऐसे सिचुएशन भी हैंडल कर सकते हैं। जैसे कि एट टाइम्स एंग्जाइटी, एट द टाइम ऑफ एंग्जाइटी, कि जैसे मुझे पाल्पिटेशन हो रहे हैं, ट्रेमर्स आ रहे हैं, पसीना छूट रहा है, बार बार वही ख्याल आ रहे हैं, कंसंट्रेशन में डिफ़िकल्टी है, तो ऐसे सिचुएशन में हम वी कैन स्टार्ट स्लो डीप ब्रीदिंग, कि जिसमें सांस अंदर लेनी है, सांस बाहर छोड़नी है। ट्राई एंड डिस्टेंस द थॉट्स दैट आर मेकिंग यू एंशियस। जिस विचारों के कारण आपको या जिस चीज़ों के कारण आपको एंग्जाइटी ज़्यादा हो रही है या फील हो रहा है तो वो चीज़ों के कारण चीज़ों से आप दूर रहिए। रिमेंबर, एंग्जाइटी इज़ नॉर्मल फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स, पर अगर वो एक्सेसिव है कि जिसके कारण आपके पर्सनल लाइफ में, सोशल लाइफ में या ऑक्यूपेशनल लाइफ में कहाँ ना कहाँ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम अगर आ रहा है तो ही उसको अलग नज़रिए से या फिर उसको फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स हम नहीं बोलेंगे, बराबर। व्हेन फीलिंग एंग्री, इरिटेटेड, कामिंग योर माइंड, काउंटिंग बैक, जैसे कि 10 से 1 तक आना है, 100 से 1 तक आना है, फिर डिस्ट्रैक्ट होना है। हर किसी के तरीके अलग है, शायद मेरा तरीका अलग है, मैं गाने गुनगुनाने लगता हूँ, ये मैं डीप ब्रीदिंग करता हूँ। हर किसी का ऐसा लड़ने का तरीका आप खुद ढूंढ लीजिए और वो तरीका ऐसे सिचुएशन में आप इस्तेमाल करिए। व्हेन यू इवन व्हेन फीलिंग अफ्रेड, डील विद इट बाय आस्किंग योरसेल्फ फ्यू क्वेश्चंस लाइक व्हाट इज़ अंडर माय कंट्रोल। मेरे कंट्रोल में क्या है। ऐसा नहीं है कि सभी चीज़ आपको कंट्रोल ही करना है। ये कोरोना का कैसे होने वाला है, पुणे का कैसे होने वाला है, महाराष्ट्र का कैसे होने वाला है, तो वो चीज़ों से सोचने से अच्छा है कि मेरे हाथ में क्या क्या है। मेरे हाथ में है रेगुलर एक्सरसाइज करना, मेरे हाथ में है मेरा टाइम टेबल फॉलो करना, मेरे हाथ में है मेडिटेशन या खुद को व्यस्त रखना, ऐसे निगेटिव चीज़ों से दूर रहना, न्यूज़ या सेंसेशनल न्यूज़ से दूर रहना। तो ये जो सारी चीज़ें हैं तो ये चीज़ें मैं कर सकता हूँ, तो उसी के बारे में आप सोचिए और वो चीज़ें फॉलो करिए। जो चीज़ें मेरे हाथ में नहीं है उसके बारे में सोचना आप बंद करिए। एम आई अननेसेसरी वरिंग अबाउट द वर्स्ट थिंग दैट कैन हैपन। मुझे मैं बहुत ज़्यादा ही सोच रहा हूँ। ये सारे जो सवाल है वो खुद को पूछिए। अगर ऐसा कुछ हो रहा है जैसे कि व्हेन आई हैव बीन स्ट्रेस्ड इन द पास्ट, हाउ हैव आई मैनेज दो सिचुएशन। तो ये भी चीज़ों के बारे में सोचिए कि लास्ट टाइम या पिछले बार कभी स्ट्रेसफुल सिचुएशन आया था तो वो स्ट्रेसफुल सिचुएशन में मैंने कैसे तरीके से वो चीज़ों का मैंने सामना किया था, उसमें से मैं बाहर निकला था। वो सारी चीज़ों का आप सोचिए
और वो चीज़ें फॉलो करना स्टार्ट करिए। व्हाट आर द थिंग्स आई कैन डू टू हेल्प माई सेल्फ एंड बी पॉजिटिव, मैं खुद के लिए क्या ऐसी चीज़ें कर सकता हूँ कि जिसके कारण मैं पॉजिटिव रहूँगा, मैं ये सारी चीज़ों से दूर रहूँगा। तो ऐसे सब स्ट्रेसफुल सिचुएशन में, इमोशनल डिस्टर्बेंस के टाइम पे आप ये सब सवाल खुद को पूछ सकते हैं, जिसके कारण शायद आपका डाइवर्जन हो और आपका जो फोकस है, जो जैसे हमारा दिमाग रहता है जहाँ पे सर्वाइवल इशू आता है, वहाँ पे हमें सारी निगेटिव चीज़ें दिखती है। जैसे कि समझिए कि अभी 100 में से 98 रिकवर हुए पर 2 लोगों की मृत्यु हो गई, तो हमारा दिमाग वही कैच करेगा कि 2 लोगों की मृत्यु हुई है। तो ऐसे सिचुएशन में हमारे दिमाग को हमको ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ती है। हमें ऐसे सिचुएशन में रिएक्शन नहीं, हमें रिस्पॉन्ड करना है। और रिस्पॉन्ड तभी आता है जब हम प्रिमिटिव इमोशन से निकल के, या जो हमारा लिम्बिक सिस्टम है जहाँ से प्रिमिटिव इमोशंस निकलते हैं, उसको हम ट्रेन करके रिएक्शन को रिस्पॉन्स में बदलते हैं। अच्छी तरीके से सोच के ये सारे सवाल खुद से करके, फिर जो रिएक्शन है आपका, वो रिएक्शन नहीं आएगा, उसको हम रिस्पॉन्स करेंगे। और वी नीड टू रिस्पॉन्ड, नॉट टू रिएक्ट। रिमेंबर दिस। फीलिंग लोनली और सैड इज़ ऑल्सो क्वाइट कॉमन। स्टे कनेक्टेड विद अदर। जैसे अभी जो सोशल मीडिया के ऐप्स है, जो नए नए ऐप्स प्ले स्टोर पे, एप्पल स्टोर पे है, तो वहाँ से आप एक दूसरे के रिलेटिव से, रिश्तेदारों से, फ्रेंड्स से बातचीत कर सकते हैं। जिनके साथ आपने बहुत दिनों से बातचीत नहीं किया है, उनको आप सरप्राइज़ दे सकते हैं। इकट्ठा गेम खेल सकते हैं, सोशल मीडिया पे बातचीत कर सकते हैं, कुकिंग के फ़ोटो शेयर कर सकते हैं, या ऐसी कुछ एक्टिविटी या रेसिपी शेयर कर सकते हैं। ऐसी कुछ एक्टिविटी करें जिसके कारण आप एक दूसरे से लिंक हो जाए और कनेक्टेड हो जाए, और खुद को अकेला ना महसूस करें। पर ऐसे सब कुछ करने के बावजूद भी बहुत लोग ऐसे भी रहते हैं कि मुझे भी सवाल करते हैं कि नहीं डॉक्टर, ऐसा सब कुछ मैं कर रहा हूँ, पर कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि मतलब बहुत ज़्यादा हो रहा है, या कंसंट्रेशन मेरा हो ही नहीं रहा है, मुझे नींद में डिस्टर्बेंस आ रहा है, लगने में दिक्कत आती है, भूख लगने में दिक्कत आती है, मेरा मन नहीं कर रहा है, किसी भी चीज़ में मुझे गुस्सा ज़्यादा आ रहा है। तो ऐसा अगर कुछ सिचुएशन है, तो ऐसे सिचुएशन में आप मेंटल हेल्थ केयर प्रोफेशनल का सलाह लीजिए। ऐसे खुद से कोई भी ट्रीटमेंट या खुद से कोई भी इलाज मत करिए। डू नॉट वेट फॉर एनीथिंग। अगर ऐसी कुछ चीज़ें हैं कि जो आपके पर्सनल लाइफ में, सोशल लाइफ में या ऑक्यूपेशनल लाइफ में बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्बेंस कर रही है, या आप ये जो सारे जो टेक्निक्स है, वो टेक्निक्स करने के बावजूद भी मेरे साथ हो रही है, तो आप साइकियाट्रिस्ट का या साइकोलॉजिस्ट का सलाह लीजिए, उनके साथ बातचीत करिए। अभी क्लिनिक पे जाना ही ज़रूरी है ऐसा नहीं है, आप ऑनलाइन भी कंसल्टेशन कर सकते हैं, ऑनलाइन काउंसलिंग कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ों से आप खुद को बचा सकते हैं। सबसे ज़रूरी बात है कि व्हाट इज़ नॉट एडवाइजेबल, कि जो चीज़ें हमें करनी ही नहीं है, जैसे अवॉइड टोबैको, अल्कोहल एंड अदर ड्रग्स। हमें ये सारे ड्रग्स को अवॉइड करना है, क्योंकि अगर ये ड्रग्स साथ में रहेंगे तो हमारा साइकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस या उसके ऊपर की डिपेंडेंसी तो बढ़ेगी बढ़ेगी, पर साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स भी और ज़्यादा बढ़ेगा। सो वी शुड अवॉइड टोबैको, वी शुड अवॉइड स्मोकिंग, वी शुड अवॉइड अल्कोहल और एनी काइंड ऑफ ड्रग। तो ये सारी चीज़ों से हमको खुद को दूर रखना है। Do not judge people with corona infection. While you need to maintain physical distance and keep yourself safe to prevent such infection, remember they need care and concern. If you know someone who might have the infection, tell them about precautions. उनको समझाइए या फिर उनकी मदद करिए अगर जहाँ पे आप कर सकते हैं, जहाँ पे हेल्प कर सकते हैं, पर उनको जज मत करिए कि नहीं ये कोरोना से बाधित हुआ है, या उसकी जानकारी लीक करनी है, या हमारे सोसाइटी में कुछ ऐसा बंदा है कि जिसको कोरोना हुआ था, तो उसको उसके फैमिली को बॉयकॉट करना है या उनके साथ बातचीत नहीं करनी है। तो ऐसा बिल्कुल भी मत करिए। ऐसा करने से वो इंसान को भी अच्छा नहीं लगेगा और आपको खुद को भी अच्छा नहीं लगेगा। इफ़ यू हैपन टू गेट इन्फेक्टेड विथ कोरोना, रिमेंबर मोस्ट पीपल गेट बेटर। डू नॉट पैनिक, प्रैक्टिस सेल्फ आइसोलेशन एंड टेक मेडिकेशंस एंड प्रिकॉशन एज एडवाइज बाय योर डॉक्टर। तो ऐसा नहीं है कि नहीं मुझे कोरोना हो गया तो मैं बहुत डरूंगा, मेरा ख़त्म हो गया सब कुछ, ऐसा बिल्कुल मत समझिए। ऐसा नहीं है, बहुत सारे लोग रिकवर होते हैं। जो भी आपके डॉक्टर ने आपको सलाह दी है, जो भी कुछ प्रिकॉशंस लेने के लिए बोला है, जैसे आइसोलेशन है, होम क्वारंटीन है, तो वो सारी चीज़ें आप अच्छी तरीके से फॉलो करिए। समझिए कि ये सारा चीज़ों में से कैसे है कि जैसे फिजिकल हेल्थ इंपॉर्टेंट है, वैसे हमारा साइकोलॉजिकल हेल्थ को भी इम्पोर्टेंस देना या उसका ख्याल रखना वो बहुत ज़रूरी है। अगर ये सारी चीज़ें अगर हम करते हैं तो शायद कोरोना का जो इन्फेक्शन है, तो हम उसे साइकोलॉजिकली उसको स्ट्रांगली हम फाइट कर सकते हैं और उसमें से जल्दी बाहर आ सकते हैं। पर ऐसी सिचुएशन में हमारा मेंटल हेल्थ दीजिए, रिलैक्सेशन के लिए टाइम दीजिए, अपने बच्चों के साथ बातचीत करिए, उनको सेफ है ऐसा एहसास दिलाइए, सीनियर सिटीजन के साथ अच्छा बर्ताव कीजिए, उनको भी ये सारा एहसास दीजिए, दूसरों को मदद करिए, खुद की भी मदद करिए।
और जो भी टाइम टू टाइम गवर्नमेंट हमारी जो हमें नॉर्म्स या प्रिकॉशंस लेने के लिए कहती है, तो वो सारी चीज़ें हम आप सब मिलके अगर फॉलो करेंगे तो शायद कोरोना से हम जल्दी से जल्दी इसमें से जीत जाएंगे और ये इसमें से बाहर निकलेंगे। थैंक यू, टेक केयर। There is one question from a parent, doctor, that do our eating habits directly affect our thinking or thoughts? यस, ईटिंग हैबिट्स डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं ऐसा नहीं है, पर कुछ कुछ चीज़ें ऐसी है कि हम अगर अच्छा खाना खाते हैं तो हमारे विचारों में बदलाव हो सकता है। जैसे कि हम ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खाने में बढ़ाएंगे, एग्स बढ़ाएंगे, प्रोटीन्स बढ़ाएंगे, फैट्स बढ़ाएंगे, अच्छा खाना नट्स बढ़ाएंगे, तो शायद जो भी न्यूरोट्रांसमीटर हमारे सोच के लिए या हमारे इमोशनल डिस्टर्बेंस डिसाइड करने के लिए लगते हैं, तो वो उनकी मात्रा अच्छी तरीके से मेंटेन रहेगी और हमारे विचार भी अच्छे रहेंगे। पर सभी कुछ ये डाइट से ही होगा ऐसा नहीं है, कुछ कुछ चीज़ें डाइट से आएंगी। जैसे हम हमेशा बोलते हैं कि ये थाली की तरह है, डॉक्टर आपको सिर्फ चपाती भाजी देता है, दैट मीन्स ही विल गिव यू, आपका पेट भर सकता है, पर जो भी सेटिस्फैक्शन की चीज़ें हैं, जैसे थाली में चटनी लानी है, पापड़ लाना है, अचार लाना है, स्वीट डिश लानी है, सलाद लाना है, कि जो सेटिस्फैक्शन देने वाली चीज़ें है वो हमें खुद को लानी है। तो उसमें से एक चीज़ है कि खाना, अच्छा खाना लिया तो आपकी थाली में और एक चीज़ बढ़ जाएगी, आपने एक्सरसाइज किया तो आपकी थाली में और एक चीज़ बढ़ जाएगी। तो ये सारी चीज़ें अगर हम कंबाइन कर देंगे तो शायद हमारे विचार भी अच्छे रहेंगे, विचार अच्छे रहेंगे तो हमारी भावना अच्छी रहेगी, और विचार और भावनाएं अच्छी रहती है तो दैट विल बी रिफ्लेक्टेड इनटू आवर बिहेवियर। Thank you so much, doctor. Any other questions? So thank you all Jigyasa parents. We will end the session today. And if you, as told by the doctor, if you have any issues regarding the mental health or anything, you may go and consult the nearby mental health practitioner. Thank you so much.